तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉडल पेपर 10th क्लास का साइंस का दोस्तों सेट नंबर 4। इससे पहले मैंने दोस्तों मॉडल पेपर 10th क्लास का साइंस का सेट नंबर 1, 2, 3 मैंने डिस्कशन कर लिया है और इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर साइंस का जो है ना सेट नंबर 4 देखने वाले हैं, वो भी दोस्तों मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। मैंने 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, इस 40 प्रश्न को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो आपके आने वाले एग्जाम में 35 नंबर पक्का आपको इसी वीडियो से आ जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों। क्योंकि यह जो है ना, मैंने 40 प्रश्न जो सेलेक्ट किया है ना, वह एनसीईआरटी न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में 35 नंबर पक्का दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करना है, अब पसंद ना आए तो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ना ही साथ में लाइक करना है दोस्तों। अब पसंद आए तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। क्योंकि इसका जो मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा ना, वो कहाँ से दूंगा दोस्तों, इसका पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर हमेशा की तरह दोस्तों, हमेशा की तरह मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया गया है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, यानी भारत में जो भी उत्पादन होता है ना विद्युत धारा, वह उसका जो आवृत्ति होता है ना, वह होता है आपको 50 हर्ट्ज। कितना होता है दोस्तों, वह होता है 50 हर्ट्ज। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। यानी कहता है दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में जो सूक्ष्म कण होते हैं, धूल कण सब होते हैं, उस पर जो प्रकाश अधिक प्रबलता डालता है वह किस रंग का डालता है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, वह नीला रंग का डालता है, इसलिए आकाश भी जो है ना नीला दिखाई देता है। अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ जाए कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो यही आप लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वह दोस्तों नीला रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। बस सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है ना 32 सेंटीमीटर दिया गया है दोस्तों। यानी कि अगर 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, अगर आर बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तब आपको पूछ रहा है फोकस दूरी, यानी कि एफ पूछ रहा है। आप लोगों ने सिद्ध किया होगा एफ बराबर R/2 अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। अगर नहीं जानते हैं ना तो उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। एफ बराबर R/2 सिद्ध करना अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना, ये 4 जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका वीडियो मैं पहले से बना रखा हूं। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, या फिर आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे और बाय सूरज सर लगा देंगे तो आप लोगों का मेरा वीडियो ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एफ बराबर R/2 का मतलब हुआ आधा, यानी जो आर दिया है उसका आधा। तो आर दिया हुआ है आपको 32, तो 32 का आधा हो जाएगा 16। इसलिए दोस्तों उत्तल दर्पण यहाँ पे दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। किसी बिंब का मतलब होता है वस्तु। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, उस प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक यानी कि माइनस अगर माना जाता है तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी ना, वह आपका क्या होगा। तो दोस्तों वास्तविक, और क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग
5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी जो गोलीय दर्पण होता है ना, उसका परावर्तक जो पृष्ठ होता है वह वृत्ताकार होता है। उसी वृत्ताकार सीमा रेखा को हम लोग व्यास कहलाता है। किस कारण से कहलाता है दोस्तों? तो वह है आपका गोलीय दर्पण का द्वारक के द्वारा। यानी कि ऑप्शन डी जो है ना, वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पे मैं इसको भेज देता हूँ इसका पीडीएफ। छठा नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी नेत्र में जो प्रकाश पहुंचता है ना, वह प्रकाश की किरणों का जो अपवर्तन होता है वह अधिकांश होता है। किस पर होता है अधिकांश, वो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इनमें से दिया गया है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के अंतरपृष्ठ पर। यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा, किसी पर भी अधिकांश नहीं डालता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नरौरा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना, वह किस राज्य में अवस्थित है? मैं आपको बता दूं, वह जो है ना नरौरा नाभिकीय सिद्धांत आपको उत्तर प्रदेश में क्या है तो स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना, वह आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो वह है दोस्तों, आपको आप लोग भी बता सकते हैं। यहाँ देखिए CaCO3 जो है ना, ये आंसर आपका नहीं है, लेकिन ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है आपका कैल्शियम। ये है CaOH2 जो है ना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि बुझा हुआ चूना कहते हैं, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना इसमें से दोस्तों आपको हो जाएगा CaOH2। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिंक प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu की दी गई जो रासायनिक अभिक्रिया है वह किस प्रकार का अभिक्रिया है? आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यानी कि इस LHS में, जिसे कि आप लोग अभिकारक कहते हैं, और इधर जो एरो के दाहिना साइड में होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो यानी आप बायां साइड में ये समझिए क्या है, जिंक अकेला है और CuSO4 एक साथ में है। और दाहिना साइड में ठीक उल्टा हो जाता है, जिंक के साथ जो है ना Zn के साथ SO4 आ जाता है और Cu अकेला रह जाता है। यानी कि इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग ना विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापित हो जाता है Zn के साथ। ठीक है, और यहाँ पे Cu विस्थापित हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंजीन का अनुभार कितना होता है? बेंजीन का जो अनुभार होता है ना, वह आपको 72 होता है। बेंजीन का अनुभार 72 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा है? या 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है ना, वह निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो वह है 10 के पावर -6 एम्पियर। ऐसे लिखेंगे 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए यहाँ पे ए लिखा गया। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वह होगा दोस्तों दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है ना, वह दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होता है। यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव जो है ना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में जो है ना, उदासीन रंग का जो तार होता है दोस्तों, वह उदासीन तार का जो रंग होता है वह आपका होता है दोस्तों काला। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है वह होता है काला, वह उदासीन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर।
किस युक्ति में विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो वह होगा आपको विद्युत मोटर। ऑप्शन बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है ना, वह दोस्तों विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो है ना, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वह स्थितिज ऊर्जा, यानी जल विद्युत संयंत्र जो है ना, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है ना, तो वहाँ पे लौ आता है, आग का लौ आता है दोस्तों। तो वह आग का लौ आता है तो कैसा दिखाई देता है? आप लोगों को पता होगा, चमकीला उजला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है ना, तब वहाँ पर जो आग की लौ उत्पन्न होती है वह चमकीला उजला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में, एक जांच परख नली में जो विलयन लिया गया है उसमें एक लोटे की कीट को डुबाया गया है। एक लोटे की कीट को क्या किया गया है? तो डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में कौन सा विलयन था? नहीं समझ पाए क्योंकि आप 4 लाइन देख करके घबरा गए होंगे, लेकिन आपको चुटकियों में मैं याद करवा देता हूं, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। जब एक कांच का परख नली है, मान लीजिए एक परख नली है, जांच के दौरान उस विलयन में हमने क्या किया, एक लोटे की कीट को जो है ना उसमें डुबा दिया। करीबन आधा घंटा के बाद यह देखा गया कि विलयन का जो रंग है ना वह बदल चुका है। उस परख नली में आखिर कौन सा विलयन था, यही आपको बताना है। तो उस परख नली में आपको जो था CuSO4 था, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, तो ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? रक्तदाब मापने में जो उपयोग किया जाता है उस यंत्र का जो है ना, उस यंत्र का क्या नाम है? तो वह स्फैग्नोमीटर होता है दोस्तों। स्फैग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तदाब मापने में, यानी कि ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग की रक्त का थक्का बनकर अवरुद्ध करता है? रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग की रक्त का थक्का बनकर अवरुद्ध करता है? यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अब2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो है ना क्या ज़रूरत पड़ता है? तो पड़ता है दोस्तों आपको सोडियम भी, क्लोरीन भी, फास्फोरस भी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर की स्थिति को भी और उसके संतुलन बनाए रखने का अनुरक्षण करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अनुमस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन जो है ना साइटोकाइनिन, वह सहायक होता है, किसके लिए सहायक होता है? तो दोस्तों वह होता है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए भी सहायक होता है, तने के वृद्धि के लिए भी सहायक होता है, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी सहायक होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है ना वह बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। कहता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? मैंने आपको
हर सेट में बताया दोस्तों इसके बारे में, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस विलियन का पीएच मान 7 होता है वह आपको उदासीन होता है, लेकिन जिस विलियन का पीएच मान 0 से 7 के अंदर रहता है ना, अगर 6.9 भी है तो वह 0 से 7 के अंदर ही हुआ, वह आपका अम्ल होता है। ठीक है, और जो 7 से लेकर के 14 के अंदर 14 तक होता है वह आपका जो होता है वह क्षार होता है, यानी कि भस्म होता है दोस्तों। समझ पाए, जिस विलियन का पीएच मान 7 है वह उदासीन है, 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय है दोस्तों। अब इसमें पूछा गया है कि नीला नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है दोस्तों, अनील। क्या बनाया है दोस्तों? अनील। यानी कि अम्ल जो है ना वह नीला को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। इसी का ठीक उल्टा होगा, लाल जो है ना वह क्षार जो होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वह क्षार होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताया है, ये ट्रिक ये है अनील। क्या ट्रिक है? अनील। ध्यान से समझ लीजिएगा। अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, यानी अम्ल जो होता है वह है ना दोस्तों, वह नीला को लाल कर देता है। तो देखिए, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। मैंने आपको अभी अभी बताया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है ना वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन में कहीं कन्फ्यूजन नहीं है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा कमेंट जरूर करना, अगर समझ में आ गया हो तो। ठीक है, बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है ना वह निम्नलिखित में कौन है? तो वह है टमाटर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है ना वह है आपका पोटासियम, और सबसे कम है हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा कौन है? पोटासियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक्वारेजिया यानी कि रॉयल जल इसे कहते हैं, इसे किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? किस अनुपात में? कहता है एक्वारेजिया जिसे कि रॉयल जल कहते हैं, उसको वह किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 3:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंगल बॉन्ड CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? सिंगल बॉन्ड CHO का जो समूह होता है ना, प्रकार्यात्मक समूह, वह कौन सा है यही आपको बताना है। तो वह है आपका एल्डिहाइड। जब भी सिंगल बॉन्ड CHO होगा वह आपका एल्डिहाइड समूह हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, यानी कि C3H8 इस तरह से लिखते हैं। अगर 3 का 2 गुना करने पर 2 जोड़ दिया जाता है और दोस्तों वह 3 नंबर पर है तो वह प्रोपेन ही होगा। तो प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 दिया हुआ है, तो इनमें कितने सहसंयोजक आबंध है यही आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इसका संरचना सूत्र बना करके। प्रोपेन का जो आणविक सूत्र होता है C3H8 होता है, तो इस तरह से होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये बता सकते हैं कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें जो सहसंयोजक आबंध है ना वह 10 है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का जो साइज होता है, परमाणु का जो आकार होता है, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, बायां से दायां जाने पर परमाणु का जो आकार होता है ना वह आपका दोस्तों घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बायां से दायां जाने पर परमाणु का जो आकार होता है वह घटता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी कितने वर्ग है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब हो गया वर्ग और क्षैतिज का मतलब हो गया आवर्त। तो यहाँ पे आपको आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर है, तो वह है आपका 18, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों आवर्त के बारे में अगर पूछा जाए तो वह 7 होगा। आधुनिक में भी और मेनलीव के आवर्त सारणी में भी आवर्तों की संख्या 7 ही होता है। केवल दोस्तों आपको आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 और मेनलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 होता है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्र जांच परीक्षण नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। एक बार अच्छा से समझ लीजिए, 4 लाइन को देख करके घबराना नहीं है, मैं आपको समझाने आया हूँ, रटना नहीं पड़ेगा, आपको अभी याद हो जाएगा। एक छात्र आता है, उस प्रखनली में जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु, जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो अम्ल होता है, विलियन होता है, सॉरी दोस्तों विलियन, उसमें क्या करता है, सार्वभौमिक सूचक की जो कुछ बूंदे हैं ना उसमें मिला देता है तो उसका रंग जो है ना कैसा दिखाई देता है, यही आपको समझना है। वह आपको नीला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। नीचे जो दिया गया है ना 4 ऑप्शन, उसमें आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है, ये तो बिल्कुल सही बात हो गया। क्या बकरी को गाय खाता है, ये तो गलत है। क्या घास को बकरी खाता है लेकिन बकरी को मछली नहीं खाता, ये भी गलत है। घास को गेहूं खाता है, ये भी गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो श्रृंखला बनाना है ना वो ऑप्शन बी, घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खा लेता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो दबा के लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करना मत भूलना दोस्तों, टाइम बचे तो जरूर शेयर करना। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वह है आपको 10x, यानी कि 10x जो है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य यानी कि बीच में खाली स्थान को जो कहा जाता है वह सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो है ना वह सिनेप्स, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का जो युग्म होता है, युग्म माने जोड़ा, वह क्या होता है, पुरुष में होता है XY, किस में होता है, पुरुष में, और स्त्री यानी कि महिला में होता है दोस्तों XX, ये महिला में होता है। M माने महिला, P माने पुरुष, पुरुष में XY होता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग खुद बता सकते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन का कुछ बूंद डाल देता है, फिर उस पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ठीक है, क्यों उबाला जाता है तो समझिएगा। कहता है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन का कुछ बूंद डाल देता है और उस पत्ती को अल्कोहल में रखकर उसको उबालता है। किसके लिए, तो दोस्तों क्लोरोफिल को घोलने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन है ना वह किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका का भी खोज निकाला था सबसे पहले 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है, निम्नलिखित में से कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो वह है मुकुलन। ठीक है, इष्ट भी आपको जहां दिखाई दे, अगर आपको इष्ट दिखाई देता है तो वो भी होगा मुकुलन। ठीक है, अगर सवाल में आपको इष्ट दिखाई दे, इष्ट यो वाला इष्ट दिखाई दे तो आपको मुकुलन हमेशा याद करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में कहता है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो वह मुकुलन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, यानी बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा ना वह होगा पुंकेसर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है।
40 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मानव में मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, यही आपको बताना है। वह होगा शुक्रवाहिका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए ना तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, मैट्रिक विद्यार्थी 2022 करके लिंक होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते ही रहता हूँ, इसलिए उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। और इस वीडियो को टाइम बचे तो ज़रूर शेयर करना, ठीक है दोस्तों। एक लाइक तो ज़रूर बनता है क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। अगर आप लोग लाइक करते हैं ना तो इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।